हाँ जी। अच्छा, अब ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमने फाइनली प्रोजेक्ट को भी डील करना है और रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी डील करना है। अब आपके फाइनली प्रोजेक्ट का मैं जो है एज़ ए हेड हूँ, एफवाईपी कोऑर्डिनेटर हूँ फाइनली प्रोजेक्ट का। हमारी यूनिवर्सिटी में, लाहौर लीड यूनिवर्सिटी में हम किस तरह से फाइनली प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, वो एक समझना बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस को। सबसे पहले आप लोगों का प्रपोज़ल का डिफेंस होता है। जो आप लोगों का प्रपोज़ल का डिफेंस है, मैंने स्क्रीन बच्चे खुद ऑफ की है, ये स्क्रीन पे वो ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हुई। जो आप लोगों का फाइनली प्रोजेक्ट है, सबसे पहले प्रपोज़ल का डिफेंस होगा। अब प्रपोज़ल कैसे होगा? सबसे पहले आप लोग यूनीक आइडिया को फाइंड आउट करेंगे। यूनीक आइडिया आप लोग ऐसा देखेंगे कि जिससे आपको लगे कि पहले इस पे ऑलरेडी काम नहीं हुआ होगा। आप गूगल से बहुत सर्च करेंगे, आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएँगे, लेकिन हो सकता है कि जब आप किसी सुपरवाइज़र के पास वो आइडिया लेके जाएँ, तो वो आपको कहें बच्चे इस पे तो ऑलरेडी काम हो चुका है, इसमें तो कोई यूनीक पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए कहा ये जाता है कि बेस्ट ये होता है कि आप 2-3 आइडियाज़ को लेके मर्ज करके एक आइडिया बना के उस पे आप काम कर लेते हैं। फिर आप लोग कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को आइडिया है, लेकिन उस आइडिया में कोई आप यूनिक 2 से 3 पॉइंट आप लोग ऐड कर लेते हैं। अगर वो आप 2 से 3 पॉइंट ऐड कर लें, फिर भी जो आप लोगों का जो आइडिया है वो यूनिक पॉइंट की तरफ चला जाता है। तो इसके थ्रू भी जो है आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो आपको यूनिक बन जाता है। तो आपके जो प्रोजेक्ट की यूनिकनेस होना बहुत लाज़मी है, क्योंकि आप लोगों ने इसी प्रोजेक्ट की बेस पे आपने मार्केट में जॉब कैप्चर करनी होती है। तो फाइनली प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी फाइनली प्रोजेक्ट में आप लोगों को इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से नहीं गुज़रने दिया जाता। ये बात आप लोग सही तरह से समझ लें, क्योंकि 1 ईयर का प्रोजेक्ट होता है, 1 साल की आपकी एफर्ट्स होती हैं और प्रोजेक्ट से ये पता भी चलना चाहिए कि 1 साल की वाक़ई आपकी जो एफर्ट है वो नज़र आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप ऐसा लेके आ जाएँ कि टीचर कहे ये तो जस्ट एक असाइनमेंट है, आप 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं कि जो आपको लगता है कि जी मैं 1 वीक में, 1 मंथ में कंप्लीट कर लूँगा, तो ऐसा आपका आइडिया कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा फाइनली प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर ऐसे आइडिया को आप लोगों को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए और आप लोग वहाँ जब मार्केट में जाएँगे कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू में जब आप अंडर ग्रेजुएट्स में जो है ग्रेजुएट कर जाते हैं, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके इंट्रोडक्शन के बाद ही आप बताएँ आपका फाइनली प्रोजेक्ट क्या था? वहाँ आपने अपने फाइनली प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है और बताना होता है जी आपका क्या रोल था, आपने क्या काम किया। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई एग्जाम सिस्टम है, कोई लाइक उबर की एप्लीकेशन है, आपका जो है व्हीकल शेयरिंग सिस्टम है, आपका जो ब्लड डोनेशन सिस्टम है, अगर इस तरह का कोई आपका आइडिया है, तो वो आपका हो सकता है कि आपका आइडिया सुने भी ना और आपसे कहें ये तो बहुत पुराना आइडिया है, कोई यूनिक पॉइंट हमें बताएं। तो इसमें यूनिकनेस एज सच कोई आ नहीं सकेगी। तो आप लोगों ने ऐसा आइडिया देखना है जो बिल्कुल आपको यूनिक भी लगता हो और उस पे ऐसा काम भी हो कि जो आप लोग 1 ईयर के अंदर उसको सपोर्ट भी कर सकें। और फिर बात रही आप लोगों के ग्रुप सेलेक्ट करने के हवाले से। हमारी पॉलिसी ये है कि आप लोग एक ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा लोग जो है वो फाइनली ये प्रोजेक्ट में नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 लोग हैं। सम टाइम होता है ऐसे है कि कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं तो अकेला काम करना चाहता हूँ। उनको स्टार्ट के अंदर ये समझ नहीं आ रही होती कि वो अकेले काम नहीं कर सकते। वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े मोटिवेटेड होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं आपको अकेला काम करके दिखाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल होता। लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी उससे लास्ट में भी मेरे पास ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन बच्चों की आती थी, जो हमें कहते थे काइंडली अगर अब आप हमें किसी और ग्रुप के साथ इंक्लूड कर दें। उस स्टेज पे जाके आपका जो ग्रुप है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होता है आपको किसी ग्रुप में इंक्लूड करना। और फिर जब आप लोग अपनी फाइनली प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ अपने दोस्त अच्छे लग रहे होते हैं। आप कहते हैं जी नहीं सर पहली बात तो ये है कि हमारा 4 का ग्रुप था, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि हमने 3 का ब कर लें तो बहुत मुश्किल सी बात हम 3 का नहीं कर सकते। बिलाल बच्चे अब आवाज़ सही आ रही है? तो उसके हवाले से ये है कि बच्चों आपका जो आप लोगों ने जो वो मैक्सिमम 3 लोग होंगे। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 पे ही आपने काम करना है।
और हमें जो बहुत बड़ा मसला आता है, वो मसला ये है कि आप लोगों ने लोग सिलेक्ट कर लिए, 3 लोग आपने फाइनल कर लिए, आपने तीनों दोस्त सिलेक्ट किया आपने, उसमें सिर्फ एक बंदे को काम आता था, तो वो एक पर्सन ने काम किया, बाकी 2 लोग काम नहीं कर रहे होते, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते, उनको ये होता है हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस स्टेज पे आके जब आप 7th सेमेस्टर के एंड पे कहीं चले जाते हैं, ये प्रपोज़ल तो आप निकाल लेते हैं मेहनत करके, एक-दूसरे को बता-बतू के प्रपोज़ल में थोड़ा-सा वो हाथ से जो है जो पैनल होता है उसमें कम से कम 4 टू 5 लोग होते हैं। वो आपको सम टाइम जो है निकाल देते हैं, चलें जी बच्चा प्रपोज़ल पे काम कर ले, कुछ ना कुछ काम कर ले। आगे फिर आपके 7th सेमेस्टर के एंड पे या 8th सेमेस्टर के फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों का कैप्स्टोन 1 का डिफेंस होता है। उसमें आप लोगों से कम 50% वर्क एक्सपेक्टेड किया होता है। तो वो आप लोगों ने काम करके दिखाना होता है और प्रैक्टिकली आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, उसकी एक प्रॉपर वेटेज होती है। फिर आप लोग जब 8th सेमेस्टर में आते हैं, तो फिर हम करते क्या हैं एक्सटर्नल को जो है वो हम बुलाते हैं। इंटरनल के कुछ लोग भी होते हैं, एक्सटर्नल के भी होते हैं। फ़ैज़ान आप कोई बात करना चाह रहे हैं? आप जस्ट आप वेट करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ एंड पे ना, आप क्वेश्चन कर सकते हैं एंड पे। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप 8वें सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपके पास एक्सटर्नल जो है वो आते हैं, वो आप लोगों को वाइवा कंडक्ट करते हैं। एक मार्क्स का एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो कि एक्सटर्नल के पास होती है। तो अगर आप अच्छा नहीं परफ़ॉर्म करेंगे तो आपके ग्रेड पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों का जो है 6 क्रेडिट के इक्वल होता है। आपके उसमें ये कंसीडर किया जाता है आपके 7th सेमेस्टर में भी 3 क्रेडिट का और 8th सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का। इसलिए आपको जो है फाइनली प्रोजेक्ट पे बहुत फ़ोकस करना पड़ता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सम टाइम उनकी 7th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में जाके जो ग्रुप्स थे वो काम नहीं कर रहे। सम टाइम जो आप लोग बिल्कुल काम नहीं करते, आप कहते हैं ये हम बाहर से बनवा लेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट का आप इस माइंड से लेके चलते हैं कि हम बाहर से किसी दोस्त से हम ये 5,000 डालेंगे और जो है हम उसमें जो है जो है कर देंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे और हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट बनवा लेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग जो है जो कैप्स्टोन 1 में भी डिफेंड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ आपसे प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करके पूछा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग जो है फाइनल डिफेंस में नहीं कर पाएँगे। तो वेरी अर्ली स्टेज पे, इस स्टेज पे आप लोग जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, उसको खुद करें, उसको प्रॉपर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन से लेके चलें और सारा काम आप लोग खुद करें, फिर ही आप लोग जो है सही वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ही आप लोग जो है अच्छा ग्रेड भी आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब रही बात कि आप फाइनली प्रोजेक्ट में ले किसको सकते हैं, मतलब कि किस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, आपने अपना इंटरेस्टिंग एरिया देखना है। और जब आप लोग अपने ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो अपने इंटरेस्टिंग ज़ोन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं। जी कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जी आप यूनिटी पे आपको गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आप यूनिटी पे आपको पता होना चाहिए, आपको सी शार्प का आइडिया होना चाहिए। इस तरह से आप डॉट नेट पे काम करना चाहते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट, आप डॉट नेट को ले सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है एंड्रॉयड पे काम करना चाहते हैं, आप एंड्रॉयड पे काम करें, आपको जावा आती है, आप एंड्रॉयड बेस्ड काम करें, आपको एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन बनाएँ। अगर आप में से किसी का एक इंटरेस्ट जो है आईओएस के अंदर है, वो आवाज़ जस्ट आपको नहीं आ रही या किसी और को भी नहीं आ रही? कहीं किसी और बच्चे को भी आवाज़ का इश्यू आ रहा है फैज़ान के अलावा? तो काइंडली वो चैट में मुझे एक दफ़ा मेंशन कर दें किसी और को मसला आ रहा है तो। ओके, अच्छा। अ, बात जो हो रही थी कि आप लोग फॉर एग्जांपल जी को iOS पे काम करना चाहता है, आप iOS पे काम करें, ठीक है? आपका शायद बच्चे फैज़ान उसका मसला ना हो, जो आपको माइक का इश्यू ना हो। माइक आप ज़रा उसको देख लें, दोबारा से आप लोग उसको सेटअप कर लें। इसी तरह से आप लोग जो है iOS पे काम करना चाहते हैं, iOS पे काम करें, आप PHP का पे काम करना चाहते हैं, PHP पे काम करें। आप जिस पे भी काम करना चाहते हैं, जिस पे आपको काम आता है, आप लोगों को जो है अलाउ किया जाएगा कि जी आप उस पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है ज़्यादा बेटर ये होगा जो कमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं,
वो उस पे काम करें। जी बच्चे यूनिटी पे काम कर सकते हैं। अब कमिंग क्या है? कमिंग में अब देखें, आजकल अगर आप लोग मार्केट में जाएँगे, क्योंकि मैं मार्केट पे हम काम करते हैं, तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक़्त फ्लटर पे बहुत काम हो रहा है। अब फ्लटर का बेनिफिट क्या है? फ्लटर पे आप लोग काम करेंगे तो आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। फ्लटर पे काम करके आप लोग आईओएस की एप्लीकेशन भी साथ ही बन जाती है। और वेरी सून इसी तरह से फ्लटर पे ऐप आप जब काम करते हैं, तो आपकी जो है वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो जाती है। और वेरी सून वो लॉन्च कर रहे हैं कि आप लोगों की डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाएगी। तो जिस बंदे ने एक न्यू लर्निंग करनी है, न्यू काम सीखना है, बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ये होगा कि वो फ्लटर पे मूव करे, फ्लटर को सीखे। जो अगर आप कंपैरिजन करें, आप फ्लटर का, पीएचपी का, डॉट नेट का, तो फ्लटर जो है वो एक हाई रैंक पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं, आपको पाइथन को देखें। कमिंग एरा के अंदर पाइथन हर जगह पे यूज़ होगी। आप मशीन लर्निंग पे काम करें, आप डील डीप लर्निंग पे काम करें, आप जिस भी जो है आप एआई बेस्ड काम करें, जिस पे भी काम करेंगे, आप लोगों को पाइथन बहुत काम की चीज़ है। इस तरह से रिएक्ट नेटिव जो है, जो रिएक्ट नेटिव है, उस पे अगर आप देखें, रिएक्ट नेटिव में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। उसमें एक समटाइम इतनी सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती। रिएक्ट नेटिव को फेसबुक वाले काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट नेटिव में कुछ वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर जो है ऑलमोस्ट इक्वल चल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कम्युनिटी से पूछें कि जी हमें एक बताएं, रिएक्ट नेटिव या फ्लटर, वो कहेगा फ्लटर। तो ये आप लोगों ने देखना है, डिसाइड करना है कि जी हमने किस तरफ हमने जाना है। जो लोग न्यू लर्निंग में हैं, उन्होंने अभी इस स्टेज पे सीखना है, मेरा उनसे ब्रादराना मशवरा ये है कि वो पाइथन सीख लें। पाइथन पे नहीं माइंड बन रहा, वो फ्लटर सीख लें। फ्लटर पे नहीं माइंड बन रहा, वो रिएक्ट नेटिव सीख लें। लेकिन कोई ना कोई चीज़ आप लोगों की जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। कमिंग एरा के अंदर पाइथन का बहुत काम होगा, फ्लटर का बहुत काम होगा। हमारे ही पाकिस्तान के अंदर भी डाटा साइंस आ रही है, डाटा साइंस पे बहुत काम होगा। अगर आप डाटा साइंस पे काम करना चाहते हैं, आपको पाइथन आनी चाहिए। इसी तरह से आप लोगों को जो है, आपको ओरेकल का कांसेप्ट होना चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग को फायरबेस का आइडिया होना चाहिए, आपको मोंगोडीबी का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप एंड्रॉयड पे काम करें, तो आप फायरबेस को यूज़ करें, ठीक है? तो ये आप लोगों ने जिसको भी सिलेक्ट करना है, उसमें आपने न्यू टेक्नोलॉजी को लेके चलना है, ठीक है? अगर आप कहें जी हमने पीएचपी को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, आपको कहेंगे ठीक है काम करें। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चों की कंडीशन ये होती है कि उन्होंने इस स्टेज तक, बहुत से बच्चों को नहीं आइडिया होता, उन्होंने कुछ नहीं सीखा होता, न्यू सीरीज उन्हें स्टार्ट करना होता है। तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि वो एक ऐसी चीज़ को सीखें जो उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, उनको जो है फ्यूचर में बेनिफिट भी देगी। जी, एआई पे काम हो सकता है। आप हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एआई बेस्ड काम कर रहे हैं। आप लोग मशीन लर्निंग पे काम करें। मेरे पास खुद ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो है लास्ट में हमने लंग्स कैंसर पे काम किया। हमने इसी तरह से इस दफ़ा जो काम कर रहे हैं, एक हमारे पास जो 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, हम एक अपना जो है ब्रॉडकास्टिंग लाइक चैनल है। हम कह रहे हैं जी जैसा वेदर होगा उसके अकॉर्डिंग हम चैनल पर बना रहे हैं, वैसे उसके अंदर जो ऐड चलाई जाएगी। उसमें बहुत से ऐसे यूनिक फीचर्स हम लेके आ रहे हैं। तो ये आप लोग जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जैसे आप करना चाहें, ये आपके आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा जो है आप आइडिया लेके आते हैं। और जितना अच्छा आप लोगों का आइडिया होगा, उतना आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बच्चे आप उस पे काम कर सकते हैं जो है यूनिटी के ऊपर। यूनिटी बेसिकली आप गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उस पे काम करें। 2D पे जो है इतना काम नहीं है, उसको अब कंसीडर किया जाता है, 3D बेस आप लोग काम करें। हम एक पूरा सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अगर आप कहेंगे जी कि आप सर हमें आप जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज के बारे में एक एक लेक्चर डिलीवर कर दें, तो मैं हर लैंग्वेज के बारे में, फ्लटर में के बारे में, डॉट नेट, एमवीसी, सी शार्प, पीएचपी, तो हर किसी के बारे में एक एक दिन जो है वो एक से आपको करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को का जो जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनका आप लोगों को एक कंपैरिजन आपको समझ में आ जाए और आप लोग डिसाइड कर पाएँ। तो हम इंशाल्लाह उसके बारे में कर लेंगे। आप जितना भी कमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पे काम हो रहा है, उसके बारे में एक सेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन अभी से आप लोग जो है
कम से कम आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू करें। गूगल का यूज़ करें, देखें लोग कैसे-कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वो आपको वो आइडियाज़ देंगे कि जो हो सकता है सम टाइम आपको ओल्ड लगे। आईओटी बेस्ड काम मैंने जब लाहौर लीड्स में मैं जब आया आप तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तो मैंने आके आईओटी पे बच्चों को बहुत काम करवाया। बच्चों ने आईओटी बेस्ड बहुत काम किया था, वो बच्चों ने बहुत सीखा। बच्चों ने सेंसर्स को बाय किया, सेंसर बेस्ड बहुत काम किया, तो हमने बहुत आईओटी बेस्ड काम किया। आप आईओटी बेस्ड अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है? हमने होम ऑटोमेशन, किचन ऑटोमेशन, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है? आप उससे एडवांस में कोई चीज़ लेके जाएँ कि जी हम इस क्योंकि ये तो आइडिया हो गया ओल्ड कि जी हमने लाइट ऑफ की, हमने फैन चला दिया, हमने मोटर चला दी, हमने जी एक जो है ऑटोमेटेड किचन बना दिया, ऑटोमेटेड घर बना दिया। अब इससे आगे आप लोगों ने सोचना है कि इसमें मज़ीद फर्दर हम क्या कर सकते हैं? उसकी तरफ आपने लेके जाना है जी कि फर्दर हम इस पे ये काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका 1 ईयर है, इसी की बेस पे बहुत से लोगों को इंटर्नशिप भी मिल जाएगी 7 सेमेस्टर के एंड तक। आप लोग अभी पास आउट नहीं हुए होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी जॉब्स मिल जाएँगी, क्योंकि आप लोगों ने एफर्ट्स की होगी और आपकी एफर्ट जो है वो आपको रिवार्ड देगी, आपको वही आपको पे बैक करेगी। तो उसके लिए आप लोगों ने एफर्ट करनी है, डेडिकेशन आपकी रिक्वायर्ड होगी कि आपने डेडिकेशन से आपने कहना जी मैंने ये प्रोजेक्ट अपना फाइनल ईयर जो है खुद बनाना है। तो इसलिए आप लोगों को जो है काम आपने करना है। जो आप पूछ रहे हैं राव फलक जो है एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप काम इस पे कर सकते हैं। आप करते बेसिकली आप क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह से हैं, अगर आपने सब्जेक्ट नहीं है पढ़ा, तो मैं सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली आप जो सर्विसेज़ ले लेते हैं, वो अपना क्लाउड की ले लेते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं, वो हैंडओवर नहीं करते अपने क्लाइंट के, वो कहीं क्लाउड पे रख देते हैं। क्लाउड पे रखने के बाद उसे कहते हैं जिसको एक यूआरएल दे देते हैं, उसे कहा जी ये आपके पास लिंक है, इसके थ्रू आप जॉइन करें, उसी को आप यूज़ करें। वहाँ इंस्टॉलेशन परफॉर्म नहीं करते। वो एट द सेम टाइम मल्टीपल लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका भी बहुत बेनिफिट है। एज कंप्यूटिंग पे काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हैं, डीप लर्निंग पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सबसे फील्ड्स हैं, कोई भी आप फील्ड सोचें, मेडिकल की फील्ड सोचें, आप लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड सोचें, कोई आप जो है डिजीज़ेज़ की फील्ड सोचें, बहुत से लोग जो है एग्रीकल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, वो देखें जी कि बहुत से यहाँ लाइक वो जाते हैं जब जैसे फसल हमने लगाई है चावल की, तो जी उसपे बहुत से इंसेक्ट्स के वो जो हैं, वो उसको बीमारियाँ लग जाती हैं, उसपे मशीन लर्निंग बेस्ड बहुत काम होता है। हम उसकी इमेजेस को कैप्चर करते हैं, तो कैप्चर करके कि ऐसा मॉडल ट्रेन करते हैं, वो हमें बताता है कि इसको ये बीमारी है, तो इसका ये रेमेडी है। ठीक इसी तरह से लंग्स कैंसर पे, कैंसर के बेतहाशा काइंड्स पे लोग काम करते हैं और वो एक अच्छा खासा जो काम कंसिडर किया जाता है और उसकी बहुत अच्छी अप्रोच होती है। और अगर आप लोग अपने फाइनली प्रोजेक्ट में इतना अच्छा काम कर लें और जो आपको डॉक्यूमेंट है उसको आप एक रिसर्च पेपर की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, जो कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये भी समझेंगे रिसर्च पेपर क्या होता है, उसमें क्या सेक्शन हमें क्या बताते हैं, पेपर हम कैसे लिखते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे होते हैं। अगर आप उसको पेपर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत बड़ा एक जो है टारगेट अचीव कर लेते हैं। डिग्री का एक पर्पज़ आप लोग अचीव कर लेते हैं। उस रिसर्च पेपर की बेस पे अगर आप कहीं भी एमएस के लिए किसी भी कंट्री में जाना चाहें, तो जो है एक स्कॉलरशिप लेके, तो आपके लिए बहुत से चांसेस होते हैं, मोर देन 90% चांसेस उस पर्सन के लिए होते हैं जिसकी ग्रेजुएट के अंदर जो है अंडर ग्रेजुएट में पब्लिकेशन हो जाए, रिसर्च पब्लिकेशन। तो आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट में जो फाइनली प्रोजेक्ट है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और आप एक अच्छा रोज़गार लेकर देने के सिलसिले में। क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आए हैं, तो आप लोग किसी पर्सन पे जो है डिपेंडेंट नहीं है। आपके जो अपने एफर्ट्स हैं, वो नज़र आने चाहिए। जितनी एफर्ट्स आप लोग करेंगे, उतना आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो आपकी एफर्ट्स, आपकी डेडिकेशन, आपकी जो स्ट्रगल है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। मैं अब आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग चैट में पूछना चाहते हैं वो पूछे। अगर कोई कहता है जिसके पास अगर नॉइज़ नहीं आ रहा वो मुझे यहाँ टेक्स्ट करें। अगर कोई वो माइक के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहा है मैं उसको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि क्लास एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग में है, बाकी बच्चों ने उसको सुनना है। तो कोई ऐसी जो है वो कम्युनिकेशन ना हो कि जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो।
आपके पास चैट की ऑप्शन अवेलेबल है, आप चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टिल अगर आप कहते हैं जी नहीं सर मैंने जो है माइक के थ्रू आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो एक हैंड रेज़ की ऑप्शन होती है, उस पे क्लिक करें या यहाँ बता देंगे सर माइक के थ्रू बात करनी है तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ। जी, बच्चे वेब डेवलपमेंट में काम हो सकता है। वेब डेवलपमेंट में लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वेब डेवलपमेंट में हम क्या काम करना चाहते हैं। लाइक सिंपल अगर हम वर्डप्रेस की साइट बना के लेके आ जाएँ, तो वो नहीं अलाउ किया जाएगा। हालाँकि मार्केट के अंदर वर्डप्रेस पे बहुत काम होता है। लोग थीम कस्टमाइज़ करते हैं, लोग प्लगइन कस्टमाइज़ करते हैं, लोग उसपे बहुत अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप से जो है वो वेबसाइट बना के लें, लाइक कि मेडिकल स्टोर की हमने साइट बना ली, हमने कोई ई-कॉमर्स स्टोर बना लिया, हमने दराज की तरह का बना लिया। तो अगर हम उस तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप से हमने 10 टू 15 कैटेगरीज़ ऐड करके, प्रोडक्ट्स ऐड करके, अगर हम वैसा काम करेंगे, तो वो फाइनली प्रोजेक्ट में जो है उसको नहीं अच्छा समझा जाएगा। उससे बेटर ये होगा कि आप खुद जो है कस्टमाइज़ करके बनाएँ। आप कहें जी मैं खुद थीम कस्टमाइज़ करूँगा, मैं खुद अपने प्लगइन्स बनाऊँगा, तो वो हो सकता है। ईआरपी भी एक टेक्नोलॉजी है क्या? बच्चा ईआरपी बेसिकली एक पूरा सिस्टम है, ठीक है? एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग जो है ना, आप सपोज़ ये आप कहते हैं ये मैंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहता हूँ, उसमें आपका अकाउंट्स भी है, उसमें आपका एचआर भी है, ठीक है? उसमें आपका जो मेडिसिन के रेलेवेंट भी है, तमाम डिपार्टमेंट्स को मिला के अगर आप एक सिस्टम बना देते हैं, तो वो लाइक उसको ईआरपी कंसिडर किया जाता है। तो ईआरपी एक जो है एक आपकी सेपरेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आप लोगों का एक सिस्टम का जो है उसको नाम दिया जाता है। अच्छा जस्ट एचटीएमएल और आप लोग अगर उसको लेके चलें जो आपका है पीएचपी पीएच अगर जो आप लोगों ने जब उसमें वेब डेवलपमेंट करनी है तो डेफिनेटली उसमें एचटीएमएल भी यूज़ होनी है और आप पीएचपी बेस लेके चलेंगे तो पीएचपी भी उसमें यूज़ होनी है। तो अगर आप समझते हैं कि पीएचपी पे आप काम कर सकते हैं, अच्छा आपको काम आता है इस पे, तो आप करें। मतलब कि आप कोर पीएचपी पे काम कर सकते हैं, ठीक है? आप किसी लारावेल पे काम कर सकते हैं, किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके उस पे आप काम कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। बूटस्ट्रैप असल में अब जो है ना मतलब कि बूटस्ट्रैप ने लोगों की बहुत हेल्प की है। बूटस्ट्रैप पे आप जो है अक्सर लोग जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं वो बूटस्ट्रैप पे काम करते हैं। तो आप जो है बूटस्ट्रैप को यूज़ करके फ्रंट एंड और आप जो है बैक एंड के लिए उसको पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं। बच्चे प्रोजेक्ट आईडी आपका यूनिक होना बहुत लाज़मी है। नहीं यूनिक होगा अच्छा अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग एक आइडिया लेके आएँगे और एक ही आइडिया में सुपरवाइज़र मान जाएगा और आपको कहेगा वेरी गुड, आपको खड़े होकर सलाम लेगा, आपको गले मिलेगा, कहे जी आपने कमाल कर दिया। तो बच्चे ऐसा फाइनली प्रोजेक्ट में नहीं होता। इतनी जल्दी आप लोगों का जो आइडिया वो हिट ही नहीं करता। तो आप लोगों ने अपने पास कम से कम 4 टू 5 आइडियाज़ सोच के रखने हैं। अगर आप लोग सपोज़ 3 लोग हैं तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम आपके 8, 9, 10 फीचर्स होने चाहिए। इतने फंक्शनैलिटी आपके प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो ये वो बता सके कि जी आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें इतनी जो है इतनी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, इतनी गुंजाइश है कि आप 1 ईयर में इसको कंप्लीट करेंगे। जी माइक्रोफ़ोन ओपन हो सकता है, जिस बच्चे ने पूछा है माइक्रोफ़ोन बिल्कुल ओपन हो सकता है। मैं आपका माइक्रोफ़ोन बच्चे कर देता हूँ ओपन। बाकी लोगों के मैं क्वेश्चन के आंसर दे लूँ। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक आइडिया भी ऐसा दूँ, यूनिक आइडिया बताऊँ, ताकि आप लोग कहें जी कि आपको आइडिया भी मिल जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है ना वो वेट उसका इंक्रीज़ होता है, वो डाइटिंग भी करता है लेकिन डाइटिंग पे उसका कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है? वो खाना खा लेता है, तो उसका वेट इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। ऐसी जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर जो है फीमेल्स में होती है कि वो वेट को जो है वो डाइटिंग करती हैं, वेट को जो है लिमिट रखना चाह रही होती हैं। जो बॉयज़ हैं और जो हम लोग हैं, हम तो इतने कॉन्शियस नहीं होते। तो अब आप लोग कहें जी कि हम इसको आईओटी बेस एक प्रोजेक्ट बना देते हैं जी, कि जी हम वो एक वेट मशीन उसके पास होगी और जो उसका फ्रीज़र है उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होगी। वो सबसे पहले वेट मशीन पे आएगी और अपना वेट वहाँ से मेजर करेगी। अगर तो उसका वेट जो है, जो उसने वहाँ शेड्यूल सेट किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग नीचे डाउन मूव कर रहा है, तो फिर जो है वो फ्रीज़र के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसका फ्रीज़र ओपन हो जाए। ये लाइक आईओटी बेस है। फ्रीज़र उसका ओपन हो जाए और उसको वो
अब डिफरेंट आगे आपने फर्दर जो है शेल्फ के ऊपर डिफरेंट कोड लगाए होंगे, वो अगर उसके अकॉर्डिंग उसको वाटर चाहिए तो अलाउ करना है कि नहीं करना, उसको जी कोई हैवी डाइट चाहिए, सपोज एप्पल हैं तो वो उसको अलाउ करना है कि नहीं करना, ये आईओटी बेस है। इस तरह के आप बहुत से काम कर सकते हैं, मतलब कि किसी एक डोमेन पे आके आप डोमेन स्पेसिफिक जाके आप बहुत से यूनिक आइडियाज पे काम कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं 2-3 आइडिया यूनिक जो है डिफरेंट डोमेन्स के, वो आप लोगों से जो है वो डिस्कस भी कर लूँगा। जिन्होंने हैंड रेज़ किया है मैं उनको जी अभी अनम्यूट कर देता हूँ। फरहान असलम बच्चे, जी आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम बच्चे। अच्छा सर, आप फ्लटर की बात कर रहे थे तो वहाँ से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि हम फ्लटर को और एआई को कंबाइन करके कोई प्रोजेक्ट ले आगे चला सकते हैं? जी, बिल्कुल चला सकते हैं। मतलब फ्लटर पे में कोई ऐप डेवलप करते हैं, कोई भी वेब बना लेते हैं, वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं, उसमें हम एआई को भी अटैच कर सकते हैं, जी, ये मतलब बिल्कुल कंबाइन कर बिल्कुल। सकते हैं? हाँ, जैसे लाइक मशीन लर्निंग आप कहते हैं जी कि सपोज़ आपने कोई ऐप बनाई थी, कोई फ़ोरकास्ट करना चाह रहे हैं आप कि जी आपने मेडिकल की ऐप बनाई थी रेवेन्यू के हवाले से। आप कहते हैं जी अगले 1 साल में मेरी कितनी प्रोडक्ट सेल होंगी, कितना रेवेन्यू जनरेट कर लूँगा। ये आपने एआई का एक पोर्शन डाल लिया है कि उसने आपको मशीन लर्निंग फ़ोरकास्ट करके दे दिया आपको। सर उसके लिए फिर एआई में मतलब पाइथन को भी साथ लेके चलना होगा या फिर फ्लटर कवर कर लेगी? आपको फ्लटर की असल जो डोमेन में है। कोई एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी, एपीआई बनी बनाई उसको यूज़ कर लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, आप म्यूट कर लें, मैं दूसरे बच्चे को अलाउ कर देता हूँ। जी शरोज़ बच्चे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको बच्चे अनम्यूट हो नहीं रहा। जी शरोज़ आमिर। शरोज़ बच्चे, आपको बात करना चाह रहे हैं तो बोलें। अच्छा शरोज़ का नहीं हो सकी, जो है मेरे ख्याल से नॉइज़ है पीछे, मैंने उसको म्यूट कर दिया। हाँ जी, आपको म्यूट कर रहा हूँ जिन्होंने हैंड रेज़ किया है। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ ठीक है? जी ठीक है सर, मैं हसनैन बात कर रहा हूँ बीएसआईटी से। जी, जी। तो सर ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो वेब डेवलपमेंट का था, अगर हम इस पे एचटीएमएल सीएसएस के अलावा बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं बीच में, मीन्स अगर हम जावास्क्रिप्ट भी अगर कर लें, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, ओके। और बैक एंड पे हम पीएचपी या उसके अलावा लारावेल हो जाए या जिस कोऑर्डिनेटर के फ्रेमवर्क होते हैं, तो अच्छा ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करके कोई चीज़ डेवलप कर लें तो ये एक्सेप्टेबल होगी? ये आपका क्योंकि पीएचपी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल ही है, फिर आपका देखा जाएगा जी आपने बेसिकली उसमें क्या यूज़ किया है, क्या आपने एसक्यूएल यूज़ किया है, अपने डेटाबेस के लिए क्या यूज़ किया है। तो अगर अच्छा आइडिया हो तो आप इस पे भी काम करना चाहें पीएचपी बेस और इसको लेके तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आइडिया अच्छा होना चाहिए। सर अगर एसक्यूएल की जगह हम मोंगो डेटाबेस जो है मोंगोडीबी वो यूज़ करें? हाँ जी, कर सकते हैं, मतलब आइडिया अच्छा हो तो आप इस पे काम कर सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी और कोई बच्चा जो वॉइस में बात करना चाह रहा है, जो मैसेज कन्वे को करना चाह रहे हैं वॉइस के थ्रू, तो वो भी मुझे काइंडली बता दें, मैं अलाउ कर देता हूँ। हमारे पास बच्चों लास्ट 2 मिनट हैं आप इस मीटिंग के अंदर। सफिशिएंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं ओरली। जो स्लाइड्स मैंने वैसे फिर बनाई हुई थी वो नहीं अभी हम डिस्कस कर पाए। रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या? अच्छा मुझे याद आ गया, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की मैंने ना आप लोगों की साइट बना दी है। वो आप लोगों की जो साइट है वो बेसिकली आप लोगों के उसके हवाले से है, फाइनली प्रोजेक्ट के हवाले से है। वहाँ आप लोगों के जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं, जितने टीचर अवेलेबल हैं, अ, वो आपको नज़र आएँगे जी, कौन-कौन से सुपरवाइज़र हमारे पास अवेलेबल हैं, हम किस-किस के साथ काम कर सकते हैं।
वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो आपने उस साइट पे लाज़मी जाना है। मैं आपको साइट का जो लिंक है उस पे आप लोगों को सेंड कर दूँगा, जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। ठीक है? उस पे आप लोगों ने देख लेना कि आपके पास जो कौन-कौन सी टीचर्स अवेलेबल हैं, वहाँ आपकी उसी साइट के ऊपर सारे के सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं। बारीक बच्चे मैं आपको अलाउ कर देता हूँ बारीक आप कोई हैंड का सिंबल कहीं दे दो मुझे ओके। जी बच्चे हाँ जी, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सर वही बात है कि जैसे आप फिर हम लोग एक्सपेक्ट करें आपसे कि जो आपने कहा कि जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है आप उन पे हमें एक लेक्चर डिलीवर करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि किस श्योर टेक्नोलॉजी के ज़रूर। ऊपर हमें अपना किस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें अपना जो है फाइनल ईयर उठाना है। जी ज़रूर इंशाल्लाह मैं जो है एक लेक्चर उस पे जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके डिलीवर कर दूँगा। चलो सर ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? क्योंकि हमारे पास ज़ूम में एक सेशन में हमारे पास 40 मिनट होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट है, ये उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। अगर आप मज़ीद बात करना चाह रहे हुए तो मुझे बताइएगा, मैं एक और सेशन क्रिएट कर लूँगा। आप लोग बात कर सकते हैं, आपको राइट है बात करने का। जिनको नहीं जो है इसके रेलेवेंट को बात करनी होगी, उनको चीज़ें क्लियर हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन में नहीं जॉइन करना चाह रहे होंगे। अगर आज हमने किया, तो बेशक ना जॉइन करें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फर्दर एक क्रिएट कर दूँगा सेशन। थैंक यू सो मच आप